नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी का जो मार्केट सिचुएशन है या जैसा हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के सेशन में भी मार्केट ऑल्दो गैप अप ओपनिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद करीबन सेकंड हाफ इनफैक्ट कंप्लीट सेकंड हाफ बात करें तो मार्केट एक कम्प्लीटली एक छोटे से रेंज में जो दायरे में ट्रेड करता रहा। वही हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद जब एक बार वो 36,000 का लेवल, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल आ रहा है करीबन 36,700 का लेवल, और वहाँ से मार्केट जो है आपका एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो देखिए, अगर ये आप देखें तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है, और इस फ्लैग पैटर्न के तहत में अगर वो ब्रेकआउट लेगा नीचे या ऊपर जिस तरफ भी, तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बट चूंकि ये मार्केट एक सेंटिमेंटल मार्केट है, तो सेंटिमेंटल मार्केट में मेरा अपना सजेशन ये है कि कोई भी ओवरनाइट पोजीशन ना लेके चले। हो सकता है आज हम एसजेक निफ्टी को देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव में दिख रहा है, या नैस्डैक या यूएस जितने भी है हमारे यूरोपियन मार्केट्स है, सब पॉजिटिव सेंस में दिख रहे हैं। बट माइट बी पॉसिबल इन सैटरडे एंड संडे वी माइट सी सम काइंड ऑफ बैड न्यूज़, और वो फिर मार्केट को वहीं लेके जा सकता है। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी, अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं तो एक तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। दूसरा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो एट द मनी प्रिफर्ड कीजिए ज़्यादा, बिकॉज एट द मनी में वॉलिडिटी कम होगी, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स, सॉरी वॉलिडिटी नहीं, एट द मनी में वॉलिडिटी ऑल्दो अच्छी होगी, बट बायर्स और सेलर्स जो है वो दोनों है। तो अगर किसी तरह उनको गिराना भी है तो इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई अपनी पोजिशन से स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम कर सकता है। ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है तो न्यूज़ पे भी ज़्यादा फोकस रखिए। अगर आपको कोई न्यूज़ दिख रही है, समझ में आ रहा है, तो अगर आपकी कोई बड़ी पोजीशन चल रही है तो डेफिनेटली उसको उसी समय बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे मंडे के सेशन से, या नया मंथ हमारा जो मार्च का स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमें किस तरह की पोजीशन बनानी है और किस तरह का ट्रेड लेते हुए चलना है। देखिए, सिंपल सी बात है जो मैं अभी भी समझाना चाहता हूँ। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखने की कोशिश करूं तो मुझे नीचे की कोई लेवल, जैसा कि हम हमेशा आपको दो तरह की ट्रेंड लाइंस पे फोकस करते हैं। पहला हमारा होता है टॉप टू बॉटम का ट्रेंड लाइंस, टॉप टू बॉटम, और दूसरा होता है हमारा बॉटम टू टॉप का। तो बॉटम टू टॉप का ट्रेंड लाइन अभी हमें नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी हमें ये नहीं पता है वेयर विल बी द बॉटम, बॉटम कहाँ होगा। तो बॉटम अभी कहाँ होगा दोस्तों, ये तो नहीं मिल रहा है, बट यस टॉप टू बॉटम का डेफिनेटली मिल रहा है, वेयर विल बी द बॉटम। तो बॉटम अभी कहाँ होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ना कि ऑप्शन चैनल एनालिसिस पे, ना कहीं पे भी। बट हम बात करेंगे आपको टॉप टू बॉटम पे, डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट हो सकता है जहां पे मैं भी कॉन्फिडेंट होऊंगा कि मार्केट में अपडेट लेते टाइम में डेफिनेटली पॉजिटिव क्लोज करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं चार्ट को आपको सिंक्रोनाइज या छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम इस पोजीशन पे जब भी आते हैं तो हम नीचे आते हैं, इस पोजीशन पे जब भी आते हैं तो नीचे आते हैं, इस पोजीशन पे जब भी आते हैं तो नीचे आते हैं, और इस पोजीशन पे जब भी आते हैं तो भी हम या तो नीचे आते हैं या कॉन्सोलिडेट करते रहते हैं, मतलब इसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो इट मीन्स अगर मार्केट इसी सिचुएशन में चलता है और मार्केट यहाँ से इस तरह से मूव करता है और इस जगह पे जाता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए नजर आएंगे। तो ये लेवल जो मार्केट के लिए नजर आता है वो लेवल आता है 37,250 से लेके 37,000 का लेवल। तो मार्केट शायद देखिए किस तरह से ट्रेड करता है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, वो होगा 37,300 के आसपास, तो भी हम देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। और अगर 37,000, तो ये आप इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ मिल जाए मार्केट 15 मिनट भी, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप एक ऊपर की ट्रेड देखेंगे। उस समय डेफिनेटली आपको कॉल लेना चाहिए, और कॉल साइड पर आप ट्रेड कर सकते हैं, जो आपको करीबन 50 से 60 पॉइंट तो डेफिनेटली ही देगा।
अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास रिवर्सल कैंडल्स का मिलता है इंडिकेशन, जैसे कि डॉजी या हैमर इस तरह का कैंडल आपको मिलता है, तो डेफिनेटली पुट साइड को भी ट्रेड करना बनता है यहाँ पे। तो चलिए बात करेंगे हमें ट्रेड को कैसे लेना है। तो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा। इमीडिएटली मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए। कम से कम हाफ एन आवर का मार्केट को टाइम दीजिए। 30 मिनट्स के अंदर में मार्केट के पास जो न्यूज़ होती है या न्यूज़ का जो इम्पैक्ट हमारे एक्सचेंजेस पे पड़ता है वो हमें क्लियर हो जाता है, और वहाँ पे हमें देखना है कि हमारी पोजीशन किस तरह से हुई है। तो देखिए, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। मैं सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि कितना पॉइंट गैप अप हो सकता है, कितना डाउन, इसमें मैं अभी फोकस नहीं करूँगा। मेरा फोकस सिंपल 2 लाइन पे होगा जो क्लियरली है। पहला पॉइंट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जहाँ पे मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा वो होगा मेरा, अगर देखिए मार्केट कंप्लीटली इस रेंज पे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से 400 ये 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है मार्केट में। जब तक इस रेंज के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो इस जगह पे अगर मुझे कोई रिवर्सल कैंडल या डॉजी कैंडल या बेयरिश कैंडल, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, बेयरिश मिलता है, तो हमें वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि हम वापस की एक ट्रेड लेंगे। डेफिनेटली वो हमारे लिए एक प्रॉफिट हो सकता है। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा एट द मनी को ही ट्रेड कीजिएगा। 37,200 का लेवल हो तो अच्छी बात है, 37,100 का लेवल हो, पर पुट साइड पर ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। वो पुट आपको लेके जाएगा वापस 37,000 पहला लेवल होगा, 36,900 आपका दूसरा लेवल होगा, और 36,850 ये आपका तीसरा लेवल हो सकता है। क्योंकि मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के पास या इसकी ओपनिंग के पास आके सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए छोटे प्रॉफिट लेने के लिए आप इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। अगर इस एरिया में खुलता है, मतलब अगर गैप अप हो और ये सिचुएशन हो, तो हमारे लिए ट्रेड इस तरह का बन सकता है। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग करे, प्रॉफिट बुकिंग करे, और फिर पूरे शाम पूरे दिन हम जिसकी बात करते हैं वो एक रेंज में ट्रेड करता रहे। बिकॉज रेंज में इसलिए करेगा कि फिर कोई न्यूज़ आएगी तो वो मूव कर सकता है। तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में शायद आपको जो भी प्रॉफिट मिलना है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के आसपास से ही मिलना है। अगर कोई न्यूज़ हमें ऊपर मिलेगी तो डेफिनेटली फिर वापस मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा। बट ये सिचुएशंस अभी फिलहाल तो नजर आती है। चलिए अब दूसरी सिचुएशन बात करता है कि गैप अप नहीं होती है, गैप डाउन होता है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, गैप डाउन हो, मार्केट के इस रेंज को फोकस कीजिए जहां से मार्केट, ये जो रेंज हमारा आ रहा है वो आ रहा है 36,200 36,100 के आसपास का। 36,000 का लेवल या 36,100 के आसपास या इसके नीचे मार्केट ओपनिंग करता है तो वापस 36,000 के आसपास आने के साथ ही 36,000, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, 36,100 या 36,000 के आसपास मार्केट ओपनिंग करता है तो वापस 36,000 के लेवल पे आने के बाद आप देखेंगे वापस एक रिवर्सल कैंडल बनेगी और उस तरह से हमें वापस पुट साइड पे ट्रेड करना है। तो ट्रेड करेंगे, पुट ट्रेड करेंगे, बट लेवल्स पे करेंगे। लेवल्स जो आएगा उसके हिसाब से करेंगे। ये नहीं होगा कि सुबह मार्केट आया, बुलिश कैंडल मिली, ट्रेड कर लिया। बिकॉज हमें कुछ नहीं पता है कि न्यूज़ किस तरह से आपके पीछे आए और यू टर्न ले सकता है मार्केट। तो किसी भी एंगल पे यू टर्न आ सकता है मार्केट में, इसीलिए आपको ट्रेड करना है, बट वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना है। ये मेरी रिकमेंडेशन है दोस्तों। अभी पैसा होल्ड करके चलिए, लॉसेस को मिनिमाइज करके चलिए। हो सकता है कोई ऐसा भी ट्रेडर होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि जो 17,000 की पुट लेके गया था ऑफकोर्स उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा, बट मैं ये भी कहता हूँ जिन्होंने यहाँ कोई पोजीशन ली होगी पुट की, उनकी हालात खराब हो गई होगी फ्राइडे के सेशन में। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमें दिखता हुआ नजर आता है। तो जब 36,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे तो वापस मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 36,400 या 36,300 की पुट को ट्रेड कीजिएगा। फोकस होगा मार्केट का 35,500
तक का लेवल टच कर सकता है। तो ये आपका एक रेंज यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट कुछ इसी तरह से ट्रेड करेगा अभी कुछ दिनों में, जब तक ये न्यूज़ हमारे पास नहीं आती। देखिए ये न्यूज़ में बहुत चीज़ क्लियर है, अगर न्यूज़ आ भी गई और हम पॉजिटिव भी हो गए तो मंडे का मार्केट कुछ इसी तरह का ही रहेगा कि मार्केट शुरुआती सत्र में एक जिस भी फायदे में जाए, मतलब ऊपर से नीचे लेता है तो प्रॉफिट बुक करे, पर दिन भर वो फिर एक रेंज में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट को ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है कि मार्केट उसको कैसे मूव करना। अगर ऐसा हो नहीं होता तो मार्केट यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करता है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो यहीं पे मार्केट रुका हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी नहीं है, तो फिर मार्केट को डिजाइन लेना है। तो एक सारी चीजें पॉसिबिलिटी अभी के सत्र में नजर आती है। तो अभी छोटे प्रॉफिट छोटे चीजों पे लेके चलिएगा, न्यूज पे फोकस रखिएगा जरूर। तो मेरी 2-4 बातें हैं जो हमेशा आप फोकस रखिएगा। न्यूज ड्रिवन मार्केट है तो न्यूज फोकस होना चाहिए आपका पहला पॉइंट नंबर 1। लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा। लेवल्स हमेशा बैंक निफ्टी के लिए 500 से 1000 का लेवल जो होता है एक अपने आप में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है, तो हमेशा उसको फोकस कीजिएगा। दूसरा ये ट्रेंड लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाते हम कॉल साइड पर नहीं कर सकते। अगर इसके नीचे आने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली पुट को ट्रेड करेंगे। तो ट्रेंड लाइन और ये, तो इन तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन से मार्केट में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस या कहीं पे भी हमें कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। तो ये गैप्स भी फिल होने हैं, बेसिकली ये गैप भी फिल नहीं हुआ है। नीचे से हम गैप अप ओपनिंग किए हैं, ये भी हमने कवर नहीं किया। तो इन सारी समावेश में चार्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।